जी दोस्तों, today's lecture is about the types of bound morphemes. And in the previous lecture, we have discussed about the um, morphemes and the two broad categories of morphemes, which are bound morphemes and free morphemes. And today's lecture is about the basic two types of the bound morphemes, which are derivational morphemes and inflectional morphemes. तो डिराइवेशनल मॉर्फीम क्या चीज़ है उसका मैंने डिफिनीशन लिखा है कि दोस मॉर्फीम्स डेट आइदर चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स और दे मेक न्यू वर्ड्स कॉल्ड डिराइवेशनल मॉर्फीम्स। ठीक है कि ऐसे मॉर्फीम्स जो एक वर्ड के साथ अटैच होकर उसके साथ जुड़कर या उस वर्ड का ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करते हैं। ग्रामेटिकल कैटेगरी से मुराद यानी कि नाउन से या वर्ब बनते हैं या एडजेक्टिव से एडवर्ब बनते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो चेंज होता है, या वो उस वर्ड के साथ अटैच होकर एक नया वर्ड बना देते हैं। अगरचे उसका जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है उसको चेंज ना भी करे, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा वर्ड्स इनके कम्बिनेशन से बने तो इसको हम कहते हैं डिराइवेशनल मॉर्फीम। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि प्री डिटर्मिन, अनसब्सक्राइब, स्लोली, क्विकली। ठीक है, प्री डिटरमाइन जो है इसमें जो डिटर्मिन है ये एक रूट वर्ड है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड के साथ जो मॉर्फीम्स होते हैं, बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं, वो अटैच होते हैं या तो सफिक्स के तौर पर, या तो प्रेफिक्स के तौर पर, या इनफिक्स के तौर पर। ठीक है, और जो ये तीन चीज़ें हैं इनफिक्सिस, सफिक्सिस एंड प्रेफिक्सिस, इनको कुल मिला के हम कहते हैं एफिक्सिस। ठीक है, तो इसमें जो डिटर्मिन है ये है जो मेन रूट वर्ड है, और जो प्री है ये इसके साथ प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स के तौर पर उसके साथ अटैच हो चुका है। ठीक है, यहाँ तो ये इसका तो ग्रामेटिकल कैटेगरी तो चेंज करता नहीं है, लेकिन ये प्री उस डिटर्मिन के साथ अटैच होकर एक नया वर्ड बना देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिराइवेशनल मॉर्फीम। इस तरह सब अनसब्सक्राइब भी इस तरह है। सब्सक्राइब जो है ये एक रूट वर्ड है, अनसब्सक्राइब जो है ये अन जो है ये एक बाउंड मॉर्फीम है, और ये प्रेफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये एक नया वर्ड बना देता है सब्सक्राइब के साथ जुड़कर, इसलिए हम उसको भी डिराइवेशनल मॉर्फीम कहते हैं। और जो तीसरा चीज़ हमारे पास है स्लोली एंड क्विकली। स्लोली जो है ये भी एक डिराइवेशनल मॉर्फीम है, और क्विकली जो है ये भी एक डिराइवेशनल मॉर्फीम है। ठीक है, स्लोली इसलिए डिराइवेशनल मॉर्फीम है कि स्लो जो है ये रूट वर्ड है इसमें, और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, स्लो एंड क्विक ये दो वर्ड्स हैं, इनको हम कहते हैं रूट वर्ड, और जो ली एल वाई जो उनके साथ अटैच है उनको हम कहते हैं बाउंड मॉर्फीम। और बाउंड मॉर्फीम्स के टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो उनको हम कहते हैं डिराइवेशनल मॉर्फीम। ये सफिक्सिस के तौर पर इनके साथ अटैच हो चुके हैं, लेकिन इनको हम डिराइवेशनल मॉर्फीम किस तरह कहते हैं, क्योंकि हम उनको डिराइवेशनल मॉर्फीम इसलिए कहते हैं कि ये जो एल वाई उनके साथ अटैच हुआ है ये उनका जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है उनको चेंज किया हुआ है। कैसे, स्लो जो है ये एडजेक्टिव है, क्विक जो है ये एडजेक्टिव है, और एल वाई उनके साथ अटैच होगा स्लोली एंड क्विकली। अब जब एल वाई उनके साथ अटैच हो चुका है तो ये अब एडजेक्टिव नहीं है, अब ये एडवर्ब है। ठीक है, स्पेशली एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। तो इनका जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है ये एल वाई और एल वाई की वजह से उनका जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया। उनका जो ग्रामेटिकल जो कैटेगरी है, उनका जो स्टेटस है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया। स्लो, क्विक ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, एंड स्लोली एंड क्विकली ये दोनों एडवर्ब्स हैं। ठीक है, ये था डिराइवेशनल मॉर्फीम्स के बारे में। अब दूसरी जो बात है वो बाउंड मॉर्फीम्स की जो दूसरी टाइप है वो है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या चीज़ है।
ठीक है दोस्तों, अब जो है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या चीज़ है। ये दो जो है इनके जो बुनियादी किस्म है बाउंड मॉर्फीम्स के बारे में, एक के बारे में हम बात की कि डिराइवेशनल मॉर्फीम है, दूसरा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि ठीक है दोस्तों, जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स जो होते हैं उनका डिफिनीशन मैंने लिखा कि दोस मॉर्फीम्स that add the meaning of the words but not change the grammatical category of the root words। इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम जो होते हैं ये बाउंड मॉर्फीम होते हैं और ये जो रूट वर्ड्स हैं उनके साथ अटैच होकर उनका जो ग्रामेटिकल जो कैटेगरी है, ग्रामेटिकल जो स्टेटस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनको तो चेंज नहीं करता। ठीक है, और दूसरा कोई नई वर्ड भी नहीं बनाते, सिर्फ क्या करते हैं ये जो रूट वर्ड्स हैं उनके साथ अटैच होकर उनके मीनिंग में थोड़ा इजाफा कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है केट। केट का जो है कैट्स, डॉग्स, काऊ जो है इसका हम कहते हैं काउस। ठीक है, कि केट जो है ये एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। ठीक है, क्यों ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है? केट जो है ये रूट वर्ड है, लेकिन केट्स जो है ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। ठीक है, जो केट जो है ये रूट वर्ड है और केट्स में जो एस है ये एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। ठीक है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। ये क्यों इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है? क्योंकि ये जो केट है उसका जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, केट एक नाउन है, उसका जो ग्रामेटिकल कैटेगरी ये चेंज नहीं करता। ठीक है, जो एस जो इसके साथ अटैच हुआ है सिर्फ उसके मीनिंग में थोड़ा मीनिंग में इजाफा किया है, मीनिंग को मॉडिफाइड किया है, यानी कि सिंगुलर से इसको प्लूरल बना दिया, लेकिन इसका ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं हुआ, कोई नई वर्ड भी नहीं बनी। ठीक है, और इस तरह जो डार्क है, इसमें जो डार्क है ये एक रूट वर्ड है और जो एस है ये उसके साथ अटैच है, इसको हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कहते हैं क्योंकि ये डार्क ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं करता। और काउ है, काउस, तो इसमें भी काउस जो है इसमें एस जो है ये ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज नहीं करता, काउ के ग्रामेटिकल कैटेगरी को, क्योंकि काउ जो है ये नाउन है और काउस भी नाउन है। ठीक है, और ये कोई नई वर्ड भी नहीं बना देते हैं। इस तरह हम इनको कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की लेक्चर। जो इसका बुनियाद जो समरी है इस लेक्चर का वो है कि डिराइवेशन मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं डिराइवेशनल मॉर्फीम्स और दूसरे होते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। डिराइवेशनल मॉर्फीम जो है इसमें ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होती है, या ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज होती है वर्ड की, या दूसरा नया वर्ड बनता है। ये दो बुनियादी शर्त हैं डिराइवेशनल मॉर्फीम्स के। और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो है इसमें जो रूट वर्ड है इसके मीनिंग में थोड़ा इजाफा होता है, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनता है, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं होता, कोई दूसरा वर्ड नहीं बनता। ठीक है, ये थी आज की लेक्चर।